द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप बतलाइए कि देवशयनी एकादशी के बाद श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है? उस एकादशी के व्रत की कथा और महत्व मुझसे कहिए। सुदर्शनधारी श्री कृष्ण जी महाराज बोले, हे वत्स, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में संसार के सभी पापों से मुक्त कराने वाली कामिका नाम की एकादशी होती है। उसकी कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे कमलासन, मैं आपसे ये कथा सुनना चाहता हूँ। कामिका एकादशी के देवता कौन है? इस व्रत को करने की क्या विधि है और इससे किस पुण्य की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, मैं उस पाप को नाश करने वाले व्रत को तुमसे कहूंगा। संसार के हित के लिए मैं तुमसे कामिका एकादशी व्रत की कथा और महत्व कहता हूं। इस एकादशी में शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाले विष्णु भगवान का पूजन करें। लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान और पूजन से जो फल प्राप्त होता है वो मैं तुमसे कहता हूं। श्री हरि विष्णु का पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल न गंगा में, न काशी में, न नैमिषारण्य में और न ही पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय केदार क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में दान करने से भी वह फल नहीं मिलता है जो फल श्री हरि विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी के पत्तों से विष्णु भगवान का पूजन करता है वह पापों में उसी प्रकार से लिप्त नहीं होता है जैसे कमल के पत्ते जल से लिप्त नहीं होते हैं। जो फल स्वर्ण और चांदी के दान से मिलता है वही फल भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाने से मिलता है। एकादशी के दिन भगवान के विग्रह के सामने दीपक जलाने पर व्रत करने वाले व्यक्ति के पितर स्वर्ग में स्थित होकर अमृत से तृप्त होते हैं। श्रावण महीने में जो उत्तम पुरुष श्री हरि विष्णु की पूजा करता है वह संपूर्ण देवता, गंधर्व, सर्प और नागों की पूजा करने का पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैंने यह तुमसे कामिका एकादशी की महिमा कही है। अब मैं तुमसे इसके व्रत की कथा कहता हूं, तुम ध्यान लगाकर सुनो। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मती नगरी में महासिंध नाम का प्रसिद्ध राजा अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करता था। वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सभी महत्वपूर्ण उपाय हमेशा ही करता रहता था। राजा महासिंध की प्रजा भी अपने राजा को पिता तुल्य ही प्रेम और सम्मान करती थी। उसके राज्य में सभी खुश रहते थे। एक बार राजा महासिंध अपने घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर वो एक हिरण का पीछा करते करते मकिश्र ऋषि के आश्रम के पास जा पहुंचा। मकिश्र ऋषि ने राजा को जीव हिंसा न करने का उपदेश दिया, लेकिन उस समय तो जैसे राजा पूरी तरह शिकार के लिए ही उन्मुक्त था। उसके ऊपर मकिश्र ऋषि के किसी भी उपदेश का कोई असर नहीं हुआ और वो अपने शिकार में बाधा आते देखकर मकिश्र ऋषि के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में मूर्खतावश होकर उनकी हत्या कर दी। मकिश्र ऋषि की हत्या करने के बाद वो राजा महासिंध दुखी होता हुआ अपने राज्य लौट आया। अपने राज्य में वापस आकर राजा महासिंध ने अपने कुलगुरु से उसके द्वारा क्रोध में की गई ऋषि की हत्या की बात बताई। उसके कुलगुरु ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपने घोर पाप किया है और अब आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग चुका है। इसके कारण अब आपके राज्य में वर्षा भी नहीं होगी और भी बहुत तरह की परेशानी होंगी जो अब आपको और आपकी प्यारी प्रजा को देखनी होगी। और ब्रह्म हत्या पाप के कारण अब कोई भी ब्राह्मण आपके घर का पानी भी नहीं पिएगा। राजा अपने कुलगुरु की ऐसी बातों को सुनकर डर से कांपने लगा। वो अपने गुरुजी के चरण पकड़कर बोला, हे गुरुदेव, कृपया मुझे इस अधम गति से बचाओ। मैं अपने क्रोध पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे इस घोर पाप से मुक्ति का उपाय बतलाइए। राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप करते देखकर कुलगुरु बोले, हे राजन, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पूर्ण नियमानुसार भक्ति भाव से भगवान श्रीधर वासुदेव का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के आशीर्वाद प्राप्त करने से आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार कुलगुरु के वचनों को सुनकर राजा ने श्रावण मास आने पर अपनी सभी प्रजा और बंधु बांधवों के साथ कामिका एकादशी का व्रत किया।
इस उत्तम व्रत के प्रभाव से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से राजा ब्रह्म हत्या के घोर पाप से मुक्त हुआ। इसके बाद राजा अपनी प्रजा सहित नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगा और अंतकाल में एकादशी व्रत के पुण्य से अपनी प्रजा सहित श्री हरि के धाम को चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, बड़े भारी ब्रह्म हत्या आदि पाप को शांत करने वाली, महापुण्य और फल को देने वाली इस पवित्र कामिका एकादशी की कथा मैंने तुमको सुना दी है। इस व्रत के करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार कामिका एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।